क्या बात है बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से पूछ रही हूँ, इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? अरे मॉम, वो जापानीज कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली थी हमारी कंपनी के साथ। सब कुछ फिक्स था। जिस डील के बिहाफ पे मैंने मार्केट से कंपनी के नाम पे 70 करोड़ रुपए उठाए थे, सब फिक्स था। गॉड नोज क्या हुआ, उन्होंने डील कैंसिल कर दी। उन्होंने डील कैंसिल कर दिया? ऐसे कैसे डील कैंसिल कर दिया? पता नहीं मॉम, पर अगर ये डील कैंसिल हो गई ना तो हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? गॉड नोज मॉम, आप बैठो। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। वहां छोटी बेटी रोते हुए आई और बेटा का कंपनी में इतनी बड़ी लॉस। चंपा ठीक कहती है, घर में तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या हुआ बताओगी? तुम तो ऋषि से मिलने गई थी ना? भाभी, उस मादरचोद का नाम भी मत लेना। मतलब उसी ने कुछ किया है? बताओ तो क्या हुआ है? भाभी मैं क्या बताऊं? मैं जब उससे मिलने गई थी ना, वो किसी और लड़की के साथ था। मैंने सोचा था कि उसके बारे में सब कुछ माँ को बताऊंगी, लेकिन उसने मुझे चीट किया। बड़वा साला कहीं का। भाभी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। चूतिया लड़कों के लिए तुम रो रही हो? हाँ, ये लड़कों की कोई वैल्यू होती है? ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं। अभी तो रोने से क्या होगा? उसके लिए रोगी क्या होगा? मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाभी जाने दो, किया ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी रोना बंद करो तुम। चुप हो जाओ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? समीर, समीर, क्या हुआ? हो गया? डिस्गस्टिंग यार। कोई इंसान इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? सेक्स की बात तो छोड़ो, तुम तो प्यार की दो मीठी बातें भी नहीं कर सकते मेरे साथ। क्या बात करनी है तुम्हें? और क्या बात है तुम्हारे पास कंप्लेन करने के अलावा? सोनिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता है? कंपनी, काम, लॉस, पैसा, तुम्हें सिर्फ यही दिखाई देता है क्या? मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती तुम्हारी लाइफ में। तुम सिर्फ अपने काम के साथ अपनी वासना मिटाते हो क्या? सही कहा तुमने। मेरे ऑफिस में जितनी लड़कियां हैं ना, उनके सबके साथ मैं सेक्स करता हूँ। हाँ, और अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, जहां जाना है जा सकती हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है ना, तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे डिवोर्स चाहिए तुम्हारे साथ। ग्रेट, पेपर ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। चंपा, क्या हुआ मम्मी को? पता नहीं दीदी, कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। आज सुबह कमरे में देखा तो इन्हें बुखार चढ़ गया। काफी तेज बुखार है, मैंने मेडिसिन लिख दिया है, आराम आ जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं ये दवाइयाँ मंगवा लेती हूँ, आप आराम कीजिए। चंपा, मैं चलती हूँ, मम्मा का ध्यान रखना। मालकिन एक बात कहे? हाँ बोल ना। मालकिन, आपको नहीं लगता कि अपने यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है? क्या मतलब? मतलब यही मालकिन कि रश्मिका दीदी कल से अपने कमरे में बंद है और भैया जी का भी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुझे लगता है हमारे ग्रह दशा में कुछ गड़बड़ हो गई है। आप कहे तो मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, उनसे बात करूँ? अरे नहीं चंपा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है? चलिए मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। हाँ।
मालकिन, पंडित जी से बात हुई आपकी? क्या कहा पंडित जी ने? हाँ, पंडित जी से बात हुई, कुंडली लेके गई थी और उन्होंने कहा कि कुंडली देखकर सब कुछ साफ साफ बताऊंगा। और कुछ कहा? और कुछ नहीं। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ सोनिया, चंपा हाँ जी। जो भी बाकी का काम बचा है वो पूरा कर ले। हाँ जी जा। मम्मी जी बोलिए। सोनिया, आज मैं पंडित जी के पास हम सबका कुंडली लेके गई थी। क्या बोला मम्मी जी? कुछ समाधान बताया उन्होंने? हाँ बताया तो है, समाधान बहुत उल्टा पुल्टा है। मतलब यही कि उन्होंने ये कहा है कि राकेश की गुड लक अब हम सबके ऊपर शिफ्ट करने के लिए हम सबको उसके साथ संभव करना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रही हैं? वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ बेटा। अब मैं तुम्हें और रेशमी को कैसे कहूँ कि उसके साथ सोने के लिए, और तो और मैं विशाखा को क्या जवाब दूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी एक बात बोलूं? हाँ आई नो ये सब गलत है, लेकिन समीर और इस परिवार की भलाई के लिए अगर मुझे ये करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेटा, पर ये सब होगा कैसे? मम्मी जी वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कल बताती हूँ आप। चंपा जी मालकिन। मेरी दवाई तो लेके आ। जी अभी लाई। भाभी जी आइए बैठ। नंदुई जी मुझे आपसे एक काम था। हाँ बताइए। दरअसल क्या है कि मम्मी जी ने एक बंगलो देखा था जो हमें देखने जाना था, लेकिन मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है और समीर भी ऑफिस में है, तो मैं अकेले कैसे जाऊं? तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? जरूर चलूंगा, इसमें पूछने की क्या बात है भाभी। थैंक यू सो मच नंदोई जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। ये बात ना आप विशाखा को मत बताइएगा कि मम्मी जी ने मुझे आपके साथ जाने के लिए बोला है, क्योंकि उसे बुरा लगेगा ना, इसीलिए। ठीक है भाभी जी, नहीं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चले? चलिए भाभी चले, लेट हो रहा है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? देखिए इधर शराब आवाज लगा रही है और आपको जाने की पड़ी है। चलिए ना, एक एक तक मार के चलते। भाभी शराब पीने बैठेंगे तो लेट हो जाएगा। अरे कोई लेट नहीं होगा, इतनी जल्दी भी क्या है। चलिए बस मैं एक एक तक मारते हैं फिर चलते हैं, ठीक है? अरे बस बस। चलो चले भाभी। अरे रुकिए ना, आपको तो बहुत जल्दी पड़ी है। एक पैग लीजिए ना, फिर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। एक तो दुश्मन पीता है, एक दोस्ती के लिए। बस एक और, बस ये लास्ट। अरे पियो ना, इसके बाद फिर निकल जाएंगे। लास्ट। हाँ लास्ट। मैं अपने हाथों से पिलाती हूँ।
हुआ मालकिन, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। और पंडित जी से बात हुई आपकी? क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। माँ, एक गुड न्यूज है। क्या? जापानीज कंपनी ने जो हमारी कंपनी के साथ डील कैंसिल कर दी थी वो वापस दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ। मैंने कहा था ना बेटा, हाँ माँ। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब कुछ भगवान ने फिर से अच्छा कर दिया है ना। खुशी की बात है ना, बहुत बहुत खुशी की बात है सच में। ठीक है, आप बैठो। आप चलो। देखा, मैंने कहा था ना कि सब भगवान ठीक कर देंगे। हाँ मालकिन, सही में आज भगवान ने सब ठीक कर दिया। समीर, सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। कल के लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। मैं ही काम के चक्कर में तुम्हें टाइम नहीं दे पाया और सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। बट मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। मैंने भी बहुत बुरा बिहेव किया तुम्हारे साथ। इट्स ओके। सोनिया जी, आप क्या? आप पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। वैसे भी मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। भरोसा तो मैं भी नहीं करती थी रश्मि, लेकिन जब से मैंने ये चमत्कार देखा तो सब बदल गया। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे, तुम्हारे भैया का बैड लक चल रहा था। उनको बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था, इसलिए मैं राकेश के पास गई थी सोने के लिए। और देखा नहीं, उनकी कंपनी को इतनी बड़ी डील मिल गई। क्या आप जीजू के साथ सोने गई थी? जी, मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरी भाभी हो। आपने जीजू के साथ ऐसा किया? शर्म तो मुझे भी आई थी रश्मि, लेकिन अपने पति के बिजनेस को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। रश्मि, तुम्हें एक बात बोलूं, भले ही राकेश के साथ मैंने बेमन से सेक्स किया, लेकिन जो मजा तुम्हारे भैया ने नहीं दिया, शादी से पहले किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया, वो मुझे राकेश से मिला। लेकिन भाभी, इन सब के बारे में दीदी को पता चल गया तो? अरे उसे कैसे पता चलेगा? और वैसे भी तुम तो साली हो ना उसकी, तो साली तो आधी घरवाली होती है। तुम्हारा तो पूरा हक है अपने जीजू पर। हाँ भाभी, सही कहा आपने। सही कहा ना? ये हुई ना बात। ये देखो, जो हम लोग बंगलो लेने वाले ना, ये उसी का प्लॉट है। लेकिन भाभी,
मुझे ना यहाँ पे बहुत शर्म आ रही है। अरे इतना मत सोचो रश्मि, जस्ट रिलैक्स। नहीं भाभी, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। आप ही रुकिए, मैं चलती हूँ यहाँ से। अरे क्या हुआ? तुम्हें जीजू से शर्म आ रही थी ना? अगर वही काम मैं करूं तो? मतलब ये जो तुम जीजू के साथ करने वाली थी वो मैं करूं तो? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। हाँ, आप तो जानते हो ना बेटा कि रश्मि कितनी गुस्से वाली है। हाँ। एक मिनट बेटा, ये लो बात करो। आ गई रेशमी। किसका कॉल है माँ? ऋषि का फोन है बेटा, लो बात करो। ऋषि, हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर कॉल करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने कॉल नहीं उठाया तो तुमने मेरी माँ को कॉल किया। आज के बाद ना कभी इधर कॉल मत कर देना, नहीं करनी बात। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? माँ, आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हो? आपको पता भी है कि इसने मेरे साथ किया क्या है? ऋषि ने मुझे पूरी बात बता दी। अरे उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तू फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मुझे फोन किया उसने, और तुझसे सॉरी बोल रहा था और तुझसे शादी भी करना चाहता है। क्या? शादी? हाँ। सच में? माँ, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी शादी करना चाहती हूँ उससे। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। हाँ। माँ जी, माँ जी क्या हो रहा है आपको? मालकिन, भाभी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने दवाई दी है ना? हाँ बहू। मम्मी जी, मम्मी जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे हुआ क्या था? मम्मी जी डॉक्टर ने बताया आपको बुखार के साथ साथ बीपी भी लो हो गया था। बस मम्मी जी एक बात बोलो? हाँ बोलो। चंपा तुम जाके अंदर का काम देख लो। जी मालकिन। मम्मी जी, हाँ। आपकी तबीयत ना लगातार खराब हो रही है और आपको दवाइयां भी काम नहीं कर रही है। तो मैं क्या कह रही थी कि आप भी राकेश के साथ एक बार। ये क्या कह रही हो बहू? छी छी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे राकेश इस घर का दामाद है, वो मेरा बेटा है और मेरी बेटी का पति है। मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। मम्मी जी, हम कौन सा ये सब अपनी खुशी से कर रहे हैं? हम भी तो मजबूरी में ही कर रहे हैं ना। और अगर मजबूरी का समाधान ये है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है मम्मी जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं। मम्मी जी मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं कल बताती हूँ। भाभी, अगर हम ऐसे रोज रोज मिलते रहेंगे तो विशाखा को शक हो सकता है। क्या करें नंदोई जी, वो कहते हैं ना, लहू मुंह लग गया। हम तो यहाँ से जाने के बाद भी आपका इंतजार करते हैं, कब मिले आपसे। बात तो ठीक कह रही हो आप। मुझे भी बहुत मजा आने लगा आपके साथ। सब लोग बातों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, लेकिन आज ना कुछ अलग करते हैं। अलग? एक मिनट। आज हम ये आंखों में पट्टी बांध के करेंगे। पट्टी क्यों?
वो क्या है ना, मैंने पॉर्न फिल्मों में देखा था, अब तब से मेरी ये फैंटेसी थी, इसलिए। चलिए आपकी ये फैंटेसी भी पूरी कर देते हैं।